हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अच्छे हैं। इस वीडियो में हम जो एडिटोरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है उसे हम डिस्कस करेंगे। ये सेट 2 है। इससे पहले हम सेट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे हमने उसके लिंक लगा दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? है ना, M हिदायतुल्ला, AK सिकरी, PN भगवती या फिर D YV चंद्रचूड़। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? PN भगवती। PN भगवती के द्वारा ही जो PIL है, लोकहित मुकदमा की जो पद्धति है वो भारतीय न्यायिक पद्धति में शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन यहाँ पे क्या क्या है? पहला कथन है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। दूसरा कथन है, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है या फिर इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कथन है जो धन विधेयक के संदर्भ में गलत है? ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा डी, है ना। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और संशोधित भी राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये केवल मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है, निजी सदस्य इसे पेश नहीं कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार यहाँ पे किया जा सकता है ना। और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, है ना। डी क्या है? गलत है धन विधेयक के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? जो जॉइंट सिटिंग होती है ना, उसकी जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 108 में इसे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? मतलब वो संवैधानिक पद नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ओके, 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 93वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा सी, 44वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं रखी गई है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा
डी, सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, या फिर ये सभी का। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, सभी का। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है, लोगों की सहभागिता का भी ये प्रतिनिधित्व करता है, और सामुदायिक विकास का भी प्रतिनिधित्व पंचायती राज जो हमारा है, पंचायत, वो करता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में, या फिर भारत की संसद द्वारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए होगा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ही भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? जो स्टेट की जो ह्यूमन राइट कमीशन होती है, वो अपना जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्य के मुख्य सचिव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बी होगा, राज्य सरकार के सामने ये अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं उसे प्रस्तुत करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? है ना, ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाने का जो प्रावधान था वो रॉलेट एक्ट लेके आया था, और इसलिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संपादक थे? ओके, राजा राम मोहन रॉय, संस्थापक, संपादक ने संस्थापक। आत्मीय सभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए होगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। ओके, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी गई थी। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा दोनों राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम क्या है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंदी। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो यहाँ पे जो सही ऑर्डर है वो है डी, पहले देवरा में लड़ा गया, उसके बाद चौसा में, उसके बाद कन्नौज में, उसके बाद सरहिंद में, इसके बाद वो एग्जाइल पे चले गए। ठीक है, नेक्स्ट है, मालाबार में मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। सही जो आंसर है यहाँ पे वो है बी, खिलाफत आंदोलन। जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, उसका परिणाम ये निकल के आया था एक खिलाफत आंदोलन सामने देखने को मिली थी। ओके, नेक्स्ट है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? है ना, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, या फिर सुभाष चंद्र बोस का? यहाँ पे सही आंसर है वो है महात्मा गांधी का। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन था। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, रहमतुल्लाह सयानी, या फिर शौकत अली? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी है, रहमतुल्लाह सयानी जी, है ना।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। जो पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक का अवशेष कौन सी ऐसी पुरास्थल है जहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा या फिर लोथल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध जी को देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? अशोक के समय, कनिष्क के समय, अजातशत्रु के समय या फिर बिंबिसार के समय? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी, कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया। इससे पहले, है ना, उन्होंने खुद ही बोला था मेरे को देवता के रूप में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कनिष्क के समय क्या हुआ, गौतम बुद्ध को एज ए, है ना, गॉड माना जाने लगा। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सैल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? जो सैल्यूकस निकेटर था, है ना, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष में पराजित किया था? 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में? ओके, यहाँ पे 305 ईस्वी में है ना, और ये ईसा पूर्व है। ओके, और सही आंसर है वो है आपका डी, 305 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सिल्वर का जो कॉइन जारी किया था, ऐसा प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो सही आंसर है वो है आपका बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना, रजत सिक्के को जारी किया और ऐसे जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक ये था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बहलोल लोदी? तो यहाँ पे सही आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने फरमान में जो सरदार होते थे या फिर अमीर होते थे उनको मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। ओके, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने के निम्नलिखित प्रयागों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं? सांकेतिक मुद्रा, दाओब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन या फिर कराचिल अभियान? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, एमबीटी के द्वारा जो प्रयास किए थे या फिर अभियान जो चलाए गए थे उसे क्रमानुसार सजाना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है आपका डी, 2 3 1 4, है ना। पहले उसने दोआब एरिया था उसमें कर की वृद्धि किया, उसके बाद उसने राजधानी को परिवर्तन करके देवगिरी ले गया। ओके, उसके बाद इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई। ओके, उसके बाद कराचील का अभियान हुआ। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है ना। पेपरलेस बजट सबसे पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था भारत में? केंद्रीय बजट 2021-22, केंद्रीय बजट 2018-19, केंद्रीय बजट 19-20, केंद्रीय बजट 20-21? सही आंसर है यहाँ पे वो है ए, केंद्रीय बजट 21-22 का जो बजट था ये पूरी तरीके से पेपरलेस था। ओके, नेक्स्ट है, पोंग या तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? गोवा के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के या फिर हरियाणा के? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी, अरुणाचल प्रदेश का ये पोंग या तापू जो है वो
लोकप्रिय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद या फिर हिमनद? सही आंसर है यहाँ पे वो है डी, हिमनद। हिमनद जो होता है ये कोई प्रदूषक नहीं है, बाकी सभी आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद ये सभी क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, यहाँ पे खिलाड़ी दिए गए हैं और बगल में खेल दिए गए हैं, है ना। सान्या रिचर्ड हॉकी से हैं, ऐसा बताया गया है। पॉल पोग्बा फुटबॉल से हैं। पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से हैं। किरोन पोलार्ड क्रिकेट से हैं। कौन सा ऐसा युग्म है जो सही नहीं है? यहाँ पे हमें वो छांटना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है सी, है ना। पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। सान्या रिचर्ड हॉकी से हैं, पॉल पॉगबा फुटबॉल से हैं और किरण पोलार्ड क्रिकेट से हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा को शुरुआत किया? जो ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा है, मानव विकास की अवधारणा है, ये किस विद्वान ने शुरू किया इसको? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एलन सी सेन पाई, डॉक्टर महबूबुल हक या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी होगा, डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के एक विद्वान थे जिन्होंने ही मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत करी। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? जो अभी हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? UNCTAD, GATT, UNIDO या फिर OECD? यहाँ पे सही आंसर होगा वो बी होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका जो सही, है ना, नाम है, पूर्ववर्ती नाम है ना। बाद में इसको चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के पास, मॉन्ट्रियल के पास, सैन फ्रांसिस्को के साथ के पास या फिर बोस्टन के पास? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी है, सैन फ्रांसिस्को के पास ही सिलिकॉन वैली उपस्थित है, अमेरिका में है। ओके, यूएसए में ये आपको देखने को मिलता है और ये फेमस क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, क्या शामिल है? पौधे और जानवर, शैवाल और कवक, उत्पादक, उपभोक्ता और एवं अपघटक या फिर हवा, पानी, मिट्टी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा सी, उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता हैं एवं उपघटक, ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 2000 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2010 में? तो यहाँ पे सही आंसर है वो डी है, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, जलीय वातावरण का, मृदा का, वायु का या फिर उपरोक्त सभी का? यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए है, जलीय वातावरण का। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? पहला है विकसित गांव विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, युवाओं का विकास देश का विकास, युवाओं की बढ़ती जन भागीदारी? तो जो सही आंसर है वो है बी, विकसित युवा विकसित भारत। इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम थी, विषय थी, और ये हमारे स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ओके,
नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत से, राजनीति से, प्रशासन से या फिर खेल से? सही आंसर है ए, संगीत के क्षेत्र से इनका क्या था, संबंध था, और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। नेक्स्ट है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? असम को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को या फिर गोवा को? तो जो सही आंसर है वो है सी, उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको 74वां जो गणतंत्र दिवस की झांकी थी उसमें प्रथम स्थान दिया गया। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? पहला है रुद्र, दूसरा है RRR, तीसरा है द कश्मीर फाइल्स और चौथा है A+B दोनों। यहाँ पे सही आंसर है वो है सी, द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, है ना, बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। ओके। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सुचेंद्र कुमार, अमरप्रीत सिंह, हरि कुमार या फिर SN प्रधान? तो यहाँ पे सही आंसर है और बी, अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तमिलनाडु का, कर्नाटका का, गोवा का या फिर केरल का? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी, गोवा का स्थान सबसे टॉप पे है नारियल उत्पादन में। ओके। नेक्स्ट है 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? 17, 20, 22 या फिर 24? यहाँ पे सही आंसर है ए, 17 भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके 33% भूभाग में क्या है, वन है, जंगल है। नेक्स्ट है पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? ओके, 5, 6, 7 या फिर 8? तो यहाँ पे सही आंसर है ये, 5 टीमें भाग ले रही हैं। पहली बार महिला प्रीमियर लीग जो हुआ इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। ओके। नेक्स्ट है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ए है युवा 2.0, बी है मार्गदर्शक, सी है प्रोत्साहन, डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, युवा 2.0 नाम की एक स्कीम लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा ताकि नवोदित जो नए नए लेखक हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके लेखन कार्य में। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या फिर गोवा से? यहाँ पे जो सही आंसर है ये पंजाब से है, ये है ना, इनका मूल निवास जो है वो पंजाब का है। ओके। नेक्स्ट है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या फिर ए तथा बी में? तो सही आंसर यहाँ पे डी है। ओके। भारत और श्रीलंका में पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, भारोत्तोलन से, कुश्ती से या फिर बॉक्सिंग से? यहाँ पे सही आंसर है बी, भारोत्तोलन से संबंधित है सुधीर लाठ, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 है इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? जो प्राइमरी
जो डेफिसिट होता है जीडीपी का, वो बजट 2023 में कितना प्रतिशत है? तो 2.2%, फिर 2.3%, 3.8% या फिर 4.2%। तो जो सही आंसर है वो है बी, 2.3% प्राथमिक घाटा जीडीपी का बताया जा रहा है बजट 2023 के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, सीपी राधाकृष्णन को, शिव प्रसाद शुक्ला को या फिर गुलाब चंद कटारिया को? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने के नए राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके, नेक्स्ट है, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? वीर गार्जियन नाम की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? हियाकुरी, टोक्यो, मेघालय या फिर गोवा में? सही आंसर है वो ए, हियाकुरी जापान में किया गया। ओके, और ये जो एक्सरसाइज हुआ ये भारत और जापान के बीच में हुआ। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, लद्दाख में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? तो सही आंसर है यहाँ पे वो है ए, नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? बाबर आजम को, सूर्य कुमार यादव को, बेन स्ट्रोक को या फिर ईशान किशन को? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान से, कला से, राजनीति से या फिर साहित्य से? यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए है, विज्ञान से संबंधित है श्रीनिवास वर्धन, जिनका पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितने बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? 5 बार, 6 बार, 7 बार या फिर 9 बार? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी, 7 बार। 7 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए थे शरद यादव, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? 51 दिनों की, 55 दिनों की, 61 दिनों की या फिर 65 दिनों की? तो यहाँ पे सही आंसर है वो है ए, 51 दिनों की। ये कहाँ से कहाँ तक गई आपकी, है ना, और ये बनारस से लेके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तक गई, बांग्लादेश होते हुए। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के 12 चीते किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? केन्या से, सूडान से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर जिम्बाब्वे से? सही आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका से भारत सरकार 12 चीता लाने की समझौता किए हैं। ओके, नेक्स्ट है, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? प्रणव सेन, सुधा मूर्ति, राधा सिन्हा या फिर प्रकाश चंद्र कोहली? यहाँ पे सही आंसर है बी है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। ओके, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष
समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को, 12 मार्च को, 14 मई को या फिर 7 नवंबर को? यहाँ पे सही आंसर है ए, 11 फरवरी को हर साल समर्पण दिवस मनाते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है शहाबुद्दीन चप्पू किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? ओमान का, बांग्लादेश का, सूडान का या फिर बहरीन का? सही आंसर है बी, बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है शहाबुद्दीन चप्पू को। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? 1976 में, 1981 में, 1983 में या फिर 1999 में? दक्षिण गंगोत्री जो अंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया भारत के द्वारा, ये बनाया गया है आपका 1983 में। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति राज्य दिए गए हैं, ओके, और जनजाति दिए गए, ये जनजाति और ये जनजाति के राज्य हैं, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दिए गए हैं, ये जनजाति राज्य इधर है, ये राज्य है और यहाँ पे जनजाति है। ओके, तो जो सही यहाँ पे आंसर है वो है आपका ए, है ना, 1 और 3। लिम्बू सिक्किम से हैं और डोंगरिया जो है ये उड़ीसा से देखने को मिलते हैं, कार्बी हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ओके, नेक्स्ट है देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ओके, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, बैकाल झील, है ना, विक्टोरिया झील। सबसे बड़ी जो झील है ना, वो कौन सी है? तो वो है मिशिगन झील है। एक देश के अंदर बोला जा रहा है ना, 2 देश या फिर है ना उनके बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, केवल एक देश के अंदर सबसे बड़ी जो स्थित झील है वो है मिशिगन है। ओके, नेक्स्ट है वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.01%, 1.3%, 0.93% या फिर 0.03%? कौन सी है यहाँ पे? ये है 0.01% जो वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? पेरुवियन, सुमी सुसीमा, एलनीनी या फिर बी और सी दोनों? यहाँ पे जो सही आंसर है ए है, पेरुवियन जो जलधारा है एक गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, ये ठंडी जो जलधारा है ना, कोल्ड करंट है। बाकी सभी तो सुसीमा है या फिर एलोननी है, ये भी दोनों क्या है? गर्म जलधारा का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है ताप की समानता, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, एशिया की ठंडी हवा या फिर सभी? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी, स्थल और समूहों का विभेदी तापन की वजह से भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होती है। ओके, नेक्स्ट है नॉकरेक जैवमंडल, जो नॉकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में या फिर असम में? तो यहाँ पे सही आंसर है वो बी है, मेघालय में ये जैवमंडल स्थित है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार तट? तो यहाँ पे सही आंसर है वो है बी, कोरोमंडल तट जो है ये कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य में
स्थित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की, या फिर दाब की। तो यहाँ पे सही आंसर है वो बी है, सापेक्षिक जो घनत्व होते हैं इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक क्रियाकलाप, अपवर्तनांक सूचकांक, या फिर शुद्ध गतिक श्यानता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जो इसका आंसर है वो है ए, शून्य हो जाता है। अगर वृत्ताकार पथ पे कोई भी वस्तु घूम रही है और उस पर कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे कौन कौन से कथन है? ऊर्जा भौतिकी पदार्थ नहीं है, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऐसा कुछ नहीं है ना। बाकी सभी कथन सही है। ऊर्जा भौतिकी पदार्थ नहीं होती है, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ऊर्जा के कई रूप में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? जब वो पत्थर हवा में लटका हुआ हो, जब वो पत्थर किसी बीकर के पानी के सतह पर हो, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, या फिर जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी है, जब कोई पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरीके से निमज्जित हो तो उसको वो सबसे कम भार दिखाएगी। ओके, नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन और माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। तो आंसर जो होगा यहाँ पे बी होगा, अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है बोरोसिलिकेट, है ना। इसलिए इसे माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, ओके, ताकि करंट ना लगे। नेक्स्ट है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, स्थिर, या फिर ए बी दोनों। तो यहाँ पे सही आंसर है बी है, अनुदैर्ध्य जो लहरें बनती है किसी विस्फोट होने के कारण समुद्र तल पर। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, केवल एक प्रोटॉन से इसका नाभिक बना होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? पहला है निम्न गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में विलय और कार्बनिक विलयों में विलय। यहाँ पे सही आंसर है वो बी है, उच्च गलनांक और क्वथनांक जो होता है ये सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है
इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? निकल का, सूर्य के प्रकाश का, ताप का या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है ताकि इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सी है? लिथियम, सोडियम, हीलियम या फिर हाइड्रोजन? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, लिथियम जो है सबसे प्रथम धात्विक तत्व है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला है आयनन एनर्जी, दूसरा है वियोजन ऊर्जा, तीसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता और चौथा है विद्युत ऋणात्मकता। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ये है आयनन ऊर्जा के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? उदासीन गैस परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा सकते हैं। ओके, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक का, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का? तो यहाँ पे सही आंसर है वो है सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है ना, प्रति अम्ल के संगठक के रूप में। ओके, नेक्स्ट है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? सल्फाइड गैस, आयोडीन गैस, क्लोरीन गैस या फिर ब्रोमीन गैस? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी, ब्रोमीन गैस बाहर निकलते हुए आपको दिखेगी जब सिल्वर ब्रोमाइड को आप सूर्य की रोशनी में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी या फिर एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? अपचयन, ऑक्सीजन, संक्षारण या फिर अम्ल वर्षा? तो सही आंसर है यहाँ पे सी, संक्षारण कहा जाता है जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी या फिर एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। ओके, कोरोजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी, इथनोलॉजी, इटियोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी? यहाँ पे सही आंसर है वो है ए, इथोलॉजी जो है ये पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के लिए अच्छा वर्णन ये करता है। ओके, नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियोलस को या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, नाभिक को कोशिकांग नाभिक को क्या बोलते हैं? कोशिकांग, है ना, नाभिक जो कोशिकांग होता है उसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? पहला है कॉलेनकाइमा, दूसरा है पैरेनकाइमा, तीसरा है एरेनकाइमा और चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है आपका डी, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? रेनिन, कैसिन, ग्लाइसिन या फिर ग्लैक्टोज? तो सही यहाँ पे आंसर है बी, कैसिन जो होता है ये दूध का प्रोटीन होता है। दूध में से जो प्रोटीन हम लेते हैं वो कैसिन की वजह से ही हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है
लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म, समजात अंग, समरूप अंग या फिर विषमजातीय? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी है, समरूप अंग कहते हैं। जिन भी अंग की संरचना एक जैसे मतलब भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, है ना, और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? फीताकृमि, शरीर के जू, सिर के जू या फिर किलनी? यहाँ पे सही आंसर है फीताकृमि, है ना। ये अंग के अंदर रह के, है ना, और परजीवी होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, लाल, नीला या फिर काला? तो यहाँ पे सही आंसर है सी, नीला होता है। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा में, फेफड़ा में, हृदय में या फिर पेट में? यहाँ पे सही आंसर है सी, हृदय में जो होती है एंजियोप्लास्टी की जाती है मानव शरीर में। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि? तो यहाँ पे सही आंसर है डी, पीयूष ग्रंथि के कारण ही मनुष्यों में बौनापन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी को भी नेत्रदान नेत्रदान वो कर सकता है? मधुमेह, रैबिज, हैजा या फिर टिटनस? यहाँ पे सही आंसर है ए, मधुमेह से जो ग्रसित होगा इंसान, वो भी क्या कर सकता है? नेत्रदान कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन या फिर हशीश? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी होगा, निकोटीन मौजूद होता है तंबाकू में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पूंजी का भी अभाव रहता है, विपणन जानकारी का भी अभाव रहता है, इनको कच्चे माल का भी अभाव होता है। ओके, नेक्स्ट है, सेनवेट का संबंध किससे है? यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? ओके, 1862 में, 1800 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में या फिर 1542 ईस्वी में? यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा 1862 ईस्वी में सबसे पहली बार कागजी मुद्रा भारत में शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? है ना, साख नियंत्रण, साख सृजन, मौद्रिक नीति का निर्माण या फिर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी, साख सृजन जो है ये कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, बाकी सारे काम क्या हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। ओके, नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। ओके, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, इनका जो बोला जा रहा है 5, है ना, क्रमिक विषम संख्या का औसत 21 है, अतः जो संख्याएं हो जाएंगी वो होगा 17, 19, 21, 23 और 25। इनको अगर आप ऐड करेंगे उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 21 देखने को मिलेगा, है ना। 21 मिडल में भी है, अगर आप मीन मीडियन मोड अगर स्टैटिक्स को भी देखेंगे तो मिडिल में 21 है, तो 21 क्या होगा आपका आंसर होगा, है ना। और ये जो आंसर होगा, है ना, ये जो 5 क्रमिक विषम संख्या है इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 17। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
बी 17। ओके, नेक्स्ट है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो अगर प्रश्न की देखें, है ना, पूर्णांक अगर मान ले तो x मान लेते हैं। पूर्णांक, टोटल पूर्णांक क्या है, x है। ओके, x मान लेते हैं पूर्णांक को। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, x इंटू 36% इज इक्वल टू x इंटू 24% प्लस 9। अगर हम दोनों कॉमन x प्लस 36 और x, है ना, ये जो कॉमन अगर इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इंटू 36 माइनस 24% इज इक्वल टू 9। 36 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू 12%, 12% इज इक्वल टू 9। अब हम 12% को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 गुने 100/12। अब इसको आप काट लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। 3 से ये जाएगा, 9, 3 चौके 12, 25 चौके 100, मतलब 25 तिया 75, 75 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आंसर। ओके, नेक्स्ट है, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा। ओके, कारीगर जो है ना, m मिनट में j वस्तुएं बनाता है ना। तो इसका इक्वेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, है ना, j/m इंटू 2/3 इंटू 60। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को काट पीट करें, है ना, 20 तिया 60, तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 20 तिया 60 हो जाएगा, 20 दूनी 40 j/m। ओके, 40 j/m क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5.4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ओके, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सिपाही द्वारा 1 मिनट में की अंतर पूरा करने पर चोर द्वारा कितना पूरा किया जा रहा है, 4 मीटर। ओके, सिपाही द्वारा अगर 100 मीटर के अंतर पूरा करने में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 गुने 4 हो जाएगी, मतलब 400 मीटर के बाद ये क्या होगा, चोर जो है ये पकड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए में 6690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपया हो जाता है तो धन कितना है। ओके, तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, मूलधन को अगर हम x मान लेते हैं तो अगर हम क्वेश्चन और आप दर को क्या मान लें, r% मान लें, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार हम अगर हम बात करें तो x इंटू 1 प्लस r/100, अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो रहा है, 6690 हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप मान लीजिए x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 10,035 रुपये। ओके, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अगर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्वेशन अगर 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस r/100 का पावर 3 इज इक्वल टू 10,035 बटा 6690। ओके, इसको हम काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3/2 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें जो 1 प्लस r/100 का क्यूब का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 3/2। इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, x इंटू 3/2
इज इक्वल टू 6690। ओके, 3/2 को इधर ले जाएंगे, 6990 इंटू 2/3। ओके, 3 से काटते हैं, 3223 ओके। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4460 रुपये। ओके, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 4460। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।